हरे कृष्णा राधे राधे। बोलिए शीतला माता की जय। आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी की कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते बेटे को शीतला माता निकली। उसी के राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उसके बेटे को भी शीतला निकली हुई थी। वह परिवार गरीब तो जरूर था, लेकिन भगवती का उपासक था। धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी वह भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक नहीं खाते थे, सब्जी में छोंक नहीं लगाते थे और ना ही कोई वस्तु तलते या भूनते थे। गरम वस्तु ना तो वह परिवार खाता था और ना ही शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका बेटा जल्दी ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला माता का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में ही निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विभिन्न प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस पकाए जाते। इसका परिणाम होता कि उन व्यंजनों की गंध से राजकुमार का मन भी मचल जाता। वह भोजन की जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला माता का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला माता की प्रकोप में उसे बड़े बड़े फोड़े निकल आए, जिनमें खुजली और जलन होने लगी। शीतला माता की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानता से राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। राजा सोचने लगा, मैं इतने उपाय करता हूँ, शीतला माता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन माता का प्रकोप तो घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि वह दूसरा लड़का जिस पर शीतला माता का प्रकोप हुआ था, वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह सब जानकर राजा सोच में पड़ गया। मैं शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र तो अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि वह लड़का बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। ऐसा सोचते सोचते उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवंती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण है कि तुमने शीतला माता के नियमों का पालन नहीं किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। तुम इन नियमों का पालन नहीं करते। इन नियमों का पालन करो, तुम्हारा बेटा भी ठीक हो जाएगा। ऐसी विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण हो जाता है। बोलिए शीतला माता की जय। हे शीतला माता, आप सभी पर अपनी दया बनाए रखें। जैसा राजा के लड़के पर आपने कोप किया, ऐसा किसी पर भी ना करें। आपकी पूजा करने वाले सबको सुखी करें, सबको आरोग्य दें, सबको बीमारियों से बचाएं और घर में सुख समृद्धि दें। बोलिए शीतला माता की जय।